उत्तराखंड में पहले चरण में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस निरंतर अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव की कवायद में जुटी है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी चयनिका उनियाल ने अनादि टीवी से खास बातचीत के दौरान चुनाव से जुड़े तमाम पहलुओं पर अपनी बात रखी। चुनावी महासंग्राम में कांग्रेस किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी चयनिका उनियाल जी। उनियाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब किस तरह से आप अपनी रणनीति में बदलाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो गया। देखिए, हम भाजपा का जो झूठ है वो सबसे पहले जनता के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जिस झूठ के बल पे, जिस झूठ की नींव पे पिछले 10 सालों से भाजपा सरकार में है, वो झूठ जब जनता के सामने आएगा तो ये झूठ की जो इमारत है वो भरभरा कर टूट जाएगी। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, एक तो जनता के मुद्दों को सामने रखना और दूसरा भाजपा के झूठ को जो है उजागर करना। आज चयनिका जी, बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र संकल्प पत्र के रूप में जारी किया है, इसको कांग्रेस किस रूप में देख रही है? देखिए, मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र का मजाक बना करके रखा है इन्होंने, क्योंकि घोषणा पत्र जो होता है वो जनभावना उसमें दिखती है और किसी भी पार्टी की कमिटमेंट दिखती है उस जनभावना के प्रति। तो आप ये देखिए, मैनिफेस्टो एक तो बनाने की प्रक्रिया को भी अगर हम देखें तो प्रक्रिया में आप देखिए कि कांग्रेस ने जो है दिसंबर 2023 में अपनी मैनिफेस्टो कमेटी बनाई थी। उसके बाद उस कमेटी ने पूरे देश भर में घूम घूम के लोगों की बात करके और उनके मुद्दों को समझा, उसके ऊपर फिर जो है उन्होंने अपनी घोषणाएं तैयार की। यहाँ मैनिफेस्टो कमेटी इनकी 13 दिन पहले बनती है, 13 दिन में पूरा मैनिफेस्टो बन के तैयार हो गया और जिस तरीके से उसे जारी किया गया कि 1 घंटा 40 मिनट की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक तरफा संवाद हुआ, भाजपा के नेता आए, बोले और चले गए। तो यही दिखाता है कि भाजपा का न तो जनभावनाओं से कोई मतलब है, ना उनका लोकतांत्रिक मूल्यों से कोई मतलब है। लेकिन चयनिका जी, जो आप कह रही हैं कि उन्होंने बीजेपी के दावे हैं, बीजेपी के तमाम नेता इस बात को बखूबी बयां कर रहे हैं कि जो जनता जनार्दन है, जनता से उन्होंने सुझाव लिए हैं और बड़ी तादाद में आम जनमानस ने उनको इस संकल्प पत्र के लिए सुझाव दिए और उनके मुख्य सुझावों को इसमें शामिल किया गया। देखिए, 13 दिन में कहाँ से सुझाव ले लिए, ये तो वो ही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। या तो सपनों में आए होंगे जनता उनके, तो सपनों में बता के गई होंगी। और दूसरी चीज़, आप एक चीज़ देखिए कि मैनिफेस्टो के प्रति प्रतिबद्धता उनके पिछले मैनिफेस्टो से भी आकी जानी चाहिए। तो पुराने मैनिफेस्टो में जो इन्होंने कहा, 2019 में इन्होंने कहा कि हम 200 नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय खोलेंगे, मात्र 56 खोले। वो ये कह रही है बीजेपी कि जो उन्होंने पिछले अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो उन्होंने वादे जनता से किए थे उसको निभाया है। 370 है, राम मंदिर है। देखिए, 370 की वो बात करते हैं और उन्होंने कहा कि 300, मैं योगी जी को भी सुन रही थी और कहा कि 370 हटा दिया और उसके बाद जम्मू कश्मीर में सब कुछ सही हो गया। जबकि एक आंकड़ा ये भी कहता है, सरकारी आंकड़ा है, कि 3900 कुछ लोग जो हैं वो आतंकी गतिविधियों का शिकार हुए हैं। 370 के बाद की बात करें। और फिर आप ये देखिए, 370 के बाद लद्दाख में क्या स्थिति है, उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने बात भी नहीं की। मतलब एक व्यक्ति 21 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा, सरकार ने जाकर के पूछने की कोशिश नहीं की। उनकी जो वो मार्च निकालना चाहते थे गांधीवादी तरीके से, वो निकालने की आप परमिशन नहीं दे रहे हो। पूरा लद्दाख जो है वो एक तरीके से अशांत हो रहा है और वो बेचारे गांधीवादी तरीकों से अपनी बात को सरकार के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब 370 के बाद हो रहा है ना, चुनाव तक नहीं कराया उन्होंने 370। राम मंदिर, और राम मंदिर की अगर आप बात करते हो तो केदारनाथ के सोने की भी तो बात कर लो भाई। जो सोना चोरी हुआ, केदारनाथ हमारा सदियों पुराना धाम है, जिसको खुद जो है शंकराचार्य जी ने जिसकी नींव रखी हो, उस केदारनाथ के अंदर वहाँ के पुजारी कह रहे हैं कि यहाँ का सोना चोरी हो गया, लेकिन सरकार को स्पष्टीकरण को उस पर बात करने को राजी नहीं है, मानने को राजी नहीं है कि ये सही है। तो ये कैसे भाई धर्म के रक्षक हैं जो एक केदारनाथ धाम के सोने की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं? चयनिका जी, जिस तरह से बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं, जब राम मंदिर की स्थापना, रामलला की स्थापना हो रही थी कार्यक्रम में, उस वक्त नहीं आए हैं, तो कहीं ना कहीं राम विरोधी बीजेपी साफ तौर पर कह रही है। कहूँगी कि जिस तरीके से उन्होंने राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था, जो उसकी प्रतिष्ठा हुई थी, उसको जिस तरीके से एक पॉलिटिकल इवेंट बनाने की कोशिश की, वो अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करता है। क्योंकि राम मंदिर से परहेज नहीं है, लेकिन मंदिर के नाम पे राजनीतिक इवेंट से परहेज है। और रही बात न्योता देने की, तो मैं ये कहती हूँ कि राम मंदिर या राम जी जो हैं वो बीजेपी ने ठेके पे तो ले नहीं रखे हैं। राम सबके हैं, राम जब बुलाएगा तो हम जाएंगे।
कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहते हैं देवी बुलाएंगी तो जाएंगे, राम जी बुलाएंगे तब जाएंगे। न्योता राम जी देंगे, बीजेपी के पास में वो अधिकार नहीं है कि वो न्योता दे के किसी को बुलाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश मीडिया प्रभारी चयनिका उनियाल को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो उनकी रणनीति है वो लगातार बदलाव उनकी रणनीति में हो रहा है और निरंतर जीत की वो कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस के आखिर ये प्रयास कितने सफल साबित हो पाएंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन राहुल के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, देहरादून।